गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के आंकिक प्रश्न हल करेंगे। इन आंकिक प्रश्न के हल करने के बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ए नंबर में संयोजन की कुल धारिता क्या है। बी नंबर, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के समभरण से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो हमने सूत्र का प्रयोग किया है, C1 C2 C3 9 पिकोफैरेड है। सूत्र का प्रयोग है श्रेणी क्रम में। जब आपको कहा जाए कि संयोजन की कुल धारिता निकालें तो आपको लगाना है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, आप मान रखाएंगे तो आएगा 1/C बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। ठीक, अब ये हो गया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, एलसीएम आपका 9 हो जाएगा। ठीक, और जो अंश में संख्याएं हैं वो जुड़ जाएंगी। ठीक, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 2 3, मतलब 1 1 2 और 2 1 कितना हो जाएगा, ठीक, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद 3/9 आया, 3/9, 3 एक का नाम 3, 3 3 का 9, तो कितना हो जाएगा 1/3। फिर इसके बाद 1/C बराबर 1/3, C बराबर कितना 3 पिकोफैरेड। चेंज करेंगे, कैपिटल C बराबर 3 × 10⁻12 फैरेड। ठीक, इसके बाद बी नंबर हल कर देंगे। बी नंबर में कह रहा है श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होगा। ठीक, अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। ठीक, यहाँ पर स्मॉल q बराबर CV। ठीक, सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर C का मान दिया जो ज्ञात किया वो रखेंगे। कैपिटल V का मान क्वेश्चन में कह रहा है 100 वोल्ट संभरण। ठीक, अब मान रख दिया हमने। तो यहाँ पर लिखा 3 × 10⁻12 इंटू 120। अब 120 का गुणा 3 में कराएंगे तो 12 × 3 में तो 36। ठीक, और 0 है 360 हो गया, 360 × 10⁻12। अब 360 है, 360 जो यहाँ पर 0 है, मतलब इसका मतलब हो जाएगा 10। ठीक, 10 की घात 1 को क्या करेंगे, 10 की घात -12 में घटा देंगे। जब घटाएंगे माइनस के 12 में प्लस का 1 तो आएगा -11। तो 36 × 10 की घात -11। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, स्मॉल q बराबर 3.6 × 10⁻10 कूलाम। ठीक, कैसे हो जाएगा, 10⁻11 है तो इससे समझो हमने 10 की घात -1। ठीक, हमने क्या किया, हर में भेजा तो प्लस का 10 हो गया, 10 का भाग दे देंगे 36 में तो 3.6। ठीक, इंटू 10 की घात -11 कूलाम। ठीक, इस तरह समझ सकते हैं सिंपल तरीके से सभी लोग। इसके बाद देखें, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कैपिटल V इक्वल स्मॉल q/C1। स्मॉल q का मान जो ज्ञात किया वो रखेंगे 3.6 × 10⁻10 अपान में C1 का मान कितना दिया था, ठीक, 9 × 10 की घात -12 संधारित्र की धारिता का मान। ठीक, वो रख दिया, भाग देंगे तो 9 का भाग देंगे 3.6 मतलब 36 में, 3.6 में। ठीक, तो 9 का भाग दिया, 9 चौको 36 तो आएगा 0.4। फिर इंटू 10 की घात -10 लिखेंगे। फिर इंटू जो हर में 10 की घात -12 है, जब अंश में ले जाएंगे तो 10 की घात 12 हो जाएगा। ठीक, 10 की घात 12 में, ठीक, 10 की घात -10 घटाएंगे तो आएगा कितना, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक, तो 0.4 गुणे, ठीक, 10 की घात 2। अब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 का गुणा, ठीक, हम 100 में कराएंगे तो 400 आएगा। ठीक, एक अंक के बाद दशमलव लगाना है तो एक पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो आपका कितना बचेगा, 0 के बाद दशमलव लग गया तो 40 आंसर आया। तो कैपिटल V का मान कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड तथा 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्वक्रम में जोड़े गए हैं। ए नंबर क्या है, संयोजन की कुल धारिता क्या है। बी नंबर, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। C1 का मान दिया, C2 का मान, C3 का मान दिया, इनको चेंज करके लिखेंगे। ठीक, तो देखिए हमने लिख लिया C1 बराबर 2 पिकोफैरेड, चेंज करेंगे 2 × 10⁻12 फैरेड, क्योंकि 1 पिको बराबर होता है 10 की घात -12।
चेंज करने पर इस तरह लिखेंगे। अब इसके बाद C2 बराबर 3 पिको फेरेड, इसको चेंज किया 3 इंटू 10⁻12 फेरेड। C3 बराबर 4 पिको फेरेड, इसको चेंज करेंगे 4 इंटू 10⁻12 फेरेड। कैपिटल C कुल धारिता निकालनी है, ठीक। अब इसके बाद कह रहा है पार्श्व क्रम में पार्श्व क्रम का सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक। तो यहाँ पर 3 संधारित्र दिए हैं, तो हम लगाएंगे कैपिटल C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि हमें कुल धारिता ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब देखें इसके बाद मान रखेंगे, ठीक। मान रखा C1 का मान, C2 का मान, C3 का मान, ठीक। तो यहाँ पर लिखा 2 इंटू 10⁻12 प्लस 3 इंटू 10⁻12 प्लस 4 इंटू 10⁻12, तीनों से 10⁻12 कॉमन कर लिया, ठीक। कोष्टक के अंदर जो चीज़ बची वो रख लिया, तो लिखा गया 2, ठीक, प्लस 3 प्लस 4, फिर 3 इंटू 10⁻12, फिर 4 3 7 2 9 हो गया, जोड़ लिया तो आएगा C बराबर 9 गुणे 10⁻12 फेरेड। फिर बी नंबर देखेंगे। बी नंबर में हमें निकालना है पार्श्व क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा, ठीक। अतः C1 पर आवेश, मतलब कि तीनों संधारित्रों के लिए आवेश निकालने हैं, ठीक। तो हमें सूत्र का प्रयोग करना है Q1 बराबर C1 इंटू वी, ठीक। Q आपका आवेश, C संधारित्र की धारिता, V विभव, ठीक। C1 का मान लिखा 2 इंटू 10⁻12 इंटू वी का मान 100 वोल्ट इसमें क्वेश्चन में दिया है, वो रखा है। फिर हमने घाते बनाए, तो 2 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻2, 100 को हमने घातों में चेंज किया 10⁻2 में, ठीक। आप देखें 10⁻12 में 10⁻2 घटाएंगे तो आपका आया Q1 बराबर 2 इंटू 10⁻10 कूलाम। इसी तरह C2 पर आवेश निकाला है, Q2 बराबर C2 इंटू वी, ठीक। इसने ज्ञात किया 3 इंटू 10⁻12 लिखा, फिर इंटू 100, फिर घाते बनाए 3 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻2, फिर इसके बाद 10⁻12 में 10⁻2 घटा दिया तो आएगा Q2 बराबर 3 इंटू 10⁻10 कूलाम, ठीक। इसके बाद ये तो अब समझ जाओगी। इसके बाद देखें C3 पर आवेश, तो उसी तरह निकालना है Q3 बराबर C3 इंटू वी। C3 का मान कितना है 4 गुणे 10⁻12, फिर इंटू वी का मान 100 है, ठीक। 4 अब घाते बनाई 4 इंटू 10⁻12, ठीक, इंटू 10⁻2। आप देखिए घाते घटाएंगे तो Q3 बराबर 4 इंटू 10⁻10 कूलाम आ जाएगा, ठीक। कूलाम मात्रक होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। प्रश्नानुसार हल करेंगे। कैपिटल C बराबर 12 पिको फेरेड, ठीक। 12 पिको फेरेड चेंज करेंगे तो 1 पिको बराबर होता है 10⁻12, तो यहाँ पर चेंज कर लिया 12 इंटू 10⁻12 फेरेड। कैपिटल V का मान इसमें दिया है 50 वोल्ट, हमने मात्रक से पहचान लिया, ठीक। तो 50 वोल्ट है विभव का मात्रक, कैपिटल V बराबर 50 वोल्ट है, ठीक। U ज्ञात करना, U यहाँ पर क्या है ऊर्जा है, ठीक, स्थिर वैद्युत ऊर्जा है। अब कैपिटल U बराबर क्वेश्चन मार्क कर लिया, सूत्र लगाया कैपिटल U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू C का मान कितना 12 इंटू 10⁻12 इंटू, ठीक, V का मान 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। भाग देंगे, 2 का भाग दिया 12 में, 2 छक्का 12, ठीक। तो आप लिखा 6 गुणे 10⁻12, फिर इंटू, ठीक, इंटू 50, ठीक, इंटू 50 कर लिया, 50 का होल स्क्वायर है 50 इंटू 50, तो 55 25, ठीक, 2 0, तो यहाँ पर 2500 हो गया। फिर आप गुणा कराएंगे 25 छक्का कितना हो जाए 150, तो 150 लिख लिया और 2 जीरो हैं वो 2 जीरो लिख लिए तो 3 जीरो हो गए। फिर इंटू यहाँ पर कितना 10⁻12 लिख लिया। आप घाते बनाएंगे तो 15 लिखा, फिर इंटू, ठीक, यहाँ 15 के आगे 3 जीरो हैं, घाते बनाएंगे 10⁻3 हो गया, फिर इंटू 10⁻12, ठीक है। अब इसके बाद 15 लिखा, फिर इंटू 10⁻12 में 10⁻3 घटाएंगे क्योंकि माइनस के 12 है और प्लस का 3 है, घटाएंगे तो माइनस का 9 आएगा 10⁻9, ठीक। इसके बाद देखें यहाँ पर क्या करना है, फिर इसके बाद देखें क्या करना है। इसके बाद आपको इस रूप में लिख देना है कैपिटल U बराबर 1.5 इंटू 10 की पावर -8, माइनस का चिन्ह यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक, छूट गया, तो आपको लिख लेना है 1.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल। इसके बाद, ठीक, अगला क्वेश्चन है 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको सप्लाई से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्रों से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। सॉल्यूशन देखें, यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर V1 का मान 200 वोल्ट है, C1 का मान 600 पिकोफैरेड है, चेंज कर लिया 600 इंटू 10⁻12,
फेरेड आया। U1 हमें ज्ञात करना है। U1 बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रारंभिक संग्रहित ऊर्जा निकालनी है। U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ठीक, ये कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें रखा हमने मान 1/2 इंटू C1 का मान 600 इंटू 10⁻12 जो चेंज किया था वो, फिर इंटू V1 का मान 200 दिया है प्रश्न अनुसार में, वो लिख लिया 200 का होल स्क्वायर। फिर अब हम 2 का भाग देंगे 600 में, तो 2 का भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 300 बचा। फिर इंटू 10⁻12, फिर इंटू 200 करेंगे तो 2 दूनी 4 और दोनों के 4 जीरो हो गए, वो लिख लिया। ठीक, तो यहाँ पर इतना हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 300 है और यहाँ पर 3 का गुणा हमने क्या किया 4 में कराया, तो 4 तिहाई 12। फिर जितने जीरो हैं 300 में और 40,000 में, तो हमने क्या किया यहाँ पर 4 के बाद 4 जीरो हैं और 3 के बाद 2 जीरो हैं, 6 जीरो हो गए, तो हमने घातों में चेंज कर लिया, 10⁻6 कर लिया। ठीक, 10⁻6 इंटू 10⁻12। आप देखिए 12 गुणे, ठीक, 10⁻12 में 10⁻6 घटाएंगे तो 10⁻6 जूल बचा, मतलब ठीक इसका मात्रक हो गया। अब इसके बाद देखें, जब इसे अनावेशित संधारित्र C2 से जोड़ देते हैं तब उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाए, कैपिटल V इक्वल Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। कैपिटल V बराबर उभयनिष्ठ विभव है। ठीक, यहाँ पर तो हमें क्या करना है, C1 V1 सूत्र Q1 का रख देना और यहाँ पर Q2 को 0 मान लिया गया। ठीक, यहाँ पर 0 है उभयनिष्ठ विभव पर आवेश क्या Q2 का मान 0। ठीक, अब इसके बाद अपान C1 प्लस C2 का मान रखेंगे। ठीक, यहाँ पर Q1 का मान निकाला था। ठीक, Q1 का मान दिया था कि निकाला था, हाँ Q1 का मान सूत्र रखना है, Q1 का मान तो दिया नहीं है। ठीक, Q1 बराबर सूत्र रखा। ठीक, C1 V1 प्लस 0 अपान C1 प्लस C2, अब मान रख दिया तो देखिए C1 का मान 600 इंटू 10⁻12, फिर इंटू V1 का मान 200 प्लस 0, फिर अपान करेंगे C1 का मान 600 इंटू 10⁻12 प्लस 600 इंटू 10⁻12। फिर अब क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है 6 का गुणा 2 में कराया, 6 दूनी 12, इसके बाद जीरो कितने हैं 4 जीरो, तो लिख लिया 12। ठीक, और 4 जीरो, तो आपका ये हो गया। अब इसके बाद इंटू 10⁻12, फिर अपान करेंगे 600 प्लस 600 कोष्टक में लिखा और कॉमन कर लिया 10⁻12 दोनों से। ठीक, कॉमन करेंगे कोष्टक में 600 प्लस 600 बचा है। अब इसके बाद जोड़ेंगे 600 और 600 जोड़ेंगे 1200 आ जाएगा। ठीक, ऊपर कितना दिया है आपका, ऊपर दिया है ठीक कितना है 1,20,000। ठीक, तो 1,20,000 है, मतलब 12 के बाद कितने जीरो हैं 4 जीरो हैं। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, हाँ देखें क्या किया, अब ऊपर नीचे जो है आपका अंश व हर में 10⁻12 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद हम 1200 का भाग हमने दिया। ठीक, ये ऊपर वाली संख्या में 12 का भाग 12 में दिया, 12 का नंबर 12, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आंसर बचा 100 वोल्ट बचा, कैपिटल V इक्वल 100 वोल्ट बचा। अब इसके बाद दोनों संधारित्रों में संग्रहित अंतिम ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C1 प्लस C2 का होल। ठीक, फिर उसके बाद होल मतलब कोष्टक लगाया, फिर इंटू V स्क्वायर। U2 बराबर 1/2 C1 का मान रखा प्लस C2 का मान रखा, हमने यहाँ पर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर लिख लिया 600 प्लस 600 इंटू 10⁻12 इकट्ठे, फिर इंटू V का मान 100 का स्क्वायर। ठीक, आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, पहले रखें फिर कॉमन करें। ठीक, फिर इसके बाद देखिए 1/2 600 कितना 1200, फिर इंटू 10⁻12, फिर इंटू 100 इंटू 100 मतलब 100 का होल स्क्वायर, 100 इंटू 100 मतलब 10,004। ठीक, घाते बना लिए हैं, तो ये हो गया। अब इसके बाद 2 का भाग दिया 1200 में, 2 छक्का 12, 600 इंटू 10⁻8 आया, 12 में 4 घटाएंगे माइनस का 8। अब इसके बाद लिखा 6 गुणे 10⁻2 इंटू 10⁻8, ये कर लिया। अब 10⁻8 में 10⁻2 घटाएंगे तो 6 इंटू 10⁻6 जूल बचा। ठीक, अब क्या याद करें, ऊर्जा हास निकालें, ऊर्जा हास डेल्टा U बराबर ठीक U1 माइनस ठीक U2, तो U1 का मान है 12 गुणे 10⁻6, फिर माइनस का चिन्ह, U2 का मान 6 गुणे 10⁻6। अब देखिए कोष्टक में लिखेंगे 12 माइनस 6, फिर इंटू 10⁻6 कॉमन कर लिया है। अब इसके बाद क्या हो डेल्टा U बराबर 12 में 6 घटाएंगे 6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन 2 फैरेड वाले एक
समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, जबकि प्लेटों का पृथक्करण 0.5 सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार सी नॉट बराबर 2 फैरड, डी बराबर 0.5 सेंटीमीटर। वायु समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल ठीक निकालना है, हमें कैपिटल ए निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर दूरी क्या दी है, स्मॉल डी। डी बराबर 0.5 सेंटीमीटर, चेंज कर लिया सेंटीमीटर को मीटर में। 100 का भाग देखे तो 0.5 इंटू 10⁻², गाते बना ली हमने। इसके बाद सूत्र का प्रयोग करना है, तो सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट अपान डी, फिर कैपिटल ए बराबर सी नॉट इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए मान रख दिया है, सी नॉट का मान रखा है, डी का मान ठीक डी का मान रखा है, एप्सिलॉन नॉट का मान रखा। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 2 गुणे ठीक 0.5 गुणे 10⁻² अपान फिर एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻12, लगभग में होता है 8.86 इंटू ठीक, ये लगभग में होता है 8.85, चाहे ये लिख लें चाहे 8.86 लिख लें। ठीक, तो हमने लिख लिया। आप देखिए भाग देंगे तो 10⁻- क्या हमने लिखा पहले, हाँ गुणा कराया है। ठीक, गुणा कराया है। हाँ, सबसे पहले क्या किया, 2 ठीक 2 गुणे 0.5 इंटू 10⁻², फिर अपान में कितना दिया 8.85 लिखा है, तो 8.85 मतलब दशमलव हटाएंगे। ठीक, 2 अंक के बाद लगा दशमलव, तो वहाँ किया 2 के बगल में हमने 2 जीरो लिख दिए हैं, 200 हो गया ऊपर। ठीक, नीचे का दशमलव हट गया। फिर इंटू 0.5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻12 है वो लिख लिया है। फिर 885, फिर क्या किया ठीक बटे में 885 दिया वो लिख लिया है। फिर देखिए क्या किया हमने, 0.5 का गुणा 200 में कराएंगे तो आपका कितना आया था, 1000 आया था। एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, 100 बचा। ठीक, इंटू फिर 10 प्लस का 12 में 10 मैंने 2 घटाया, 10 बचा। ठीक, अपान 885। ठीक, 885। अब देखिए क्या किया, 10 से एक जीरो ठीक 100 को दे दिया तो 1000 हो गए। 1000 गुणे 10 बचा, फिर बटे 885। आप देखिए भाग देंगे 885 का 1000 में, तो आंसर आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻9 ठीक, मीटर स्क्वायर चेंज करेंगे। कैपिटल ए बराबर 1130 किलोमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को अगर चेंज करेंगे किलोमीटर में तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, नीचे दे दिया है किलोमीटर स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे किलोमीटर में, तो ये आपको देखकर समझ लेना है। ठीक, इसी के बाद ठीक हमारी क्लास यहाँ से समाप्त होती है। ठीक, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर है आपका ठीक क्या, विद्युत धारा। थैंक यू क्लास।